नमस्ते। ईरान और इज़राइल के बीच में जो वॉर हो रहा है वो पूरे वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन चुका है। और इन्हीं सब के बीच एक बात जो बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही है, स्पेशली इंडियंस को, वो ये है कि क्या दुबई सेफ़ है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे इंडियंस वहाँ रहते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स दुबई में रहते हैं। तो ये बात हमारे बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही है कि दुबई सेफ़ है या नहीं, क्या हमारे रह रहे वहाँ पे जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं, या फिर इस वॉर के बीच में उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। जहाँ पूरी दुनिया के लोग दुबई को सेफ़ मानते हैं और वो ये जानते हैं कि अगर आप अपने ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको दुबई में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप टैक्स फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको दुबई शिफ्ट हो जाना चाहिए। अगर आपको बहुत सारी नई नई चीज़ों को जानना है तो इसके लिए दुबई सबसे अच्छी जगह है। लेकिन आज सिचुएशन दुबई में ऐसी हो चुकी है जहां पर ईरान और इज़राइल के वॉर की वजह से दुबई कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें झेल रहा है। तो चलिए अब इन सब चीज़ों को थोड़ा नॉर्मलाइज करते हैं और थोड़ा डीपली समझते हैं कि क्या सच में दुबई अनसेफ हो चुका है। ये हम सभी जानते हैं कि ईरान ने गल्फ कंट्रीज़ पर बहुत सारी मिसाइल्स और ड्रोन्स को लॉन्च किया है, इंक्लूडिंग यूएई, जिसके अंदर दुबई भी आता है। यूएई की एयर डिफेंस ने काफ़ी सारे मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए, लेकिन मलबे और एक्सप्लोजन्स की वजह से बहुत सारी जगह बर्बाद हो चुकी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो ईरान और इज़राइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसका दुबई पर क्या असर पड़ रहा है। ईरान और इज़राइल के बीच एक वॉर सिचुएशन चल रही है। दुबई खुद वॉर जोन में नहीं है, लेकिन क्योंकि वो यूएई का पार्ट है और जियोग्राफिकली ईरान के बहुत क्लोज है, इसी वजह से दुबई के अंदर कुछ थोड़ा सा खतरा महसूस हो रहा है। गल्फ रीजन्स में अगर मिसाइल्स, ड्रोन्स या रिटेलिएशन होता है तो कहीं ना कहीं खतरा खुद ब खुद महसूस होने लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दुबई में डायरेक्ट फाइटिंग यानी कि डायरेक्ट युद्ध कहीं भी नहीं हो रहा है और ना ही किसी भी तरीके से स्ट्रीट फाइटिंग वगैरह की कोई भी सिचुएशन अभी तक सामने आई है। यूएई का स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहा है, इसीलिए दुबई को अभी तक एक्टिव वॉर जोन में नहीं गिना गया है। लेकिन यहाँ एक रियलिटी भी है कि ईरान और इज़राइल के वॉर की वजह से जो दुबई का एयर स्पेस सिस्टम है वो टेम्परेरीली क्लोज कर दिया गया है। फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं और बहुत सारी फ्लाइट्स को ऑल्टरनेट रूट से भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से आम जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और इसी के साथ बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी दुबई में फंस चुके हैं जो बार बार ट्वीट्स कर रहे हैं और बार बार सोशल मीडिया पर अपनी आप बीती सुना रहे हैं। पर यह भी सच है कि इन सब चीज़ों का मतलब ये नहीं कि दुबई की जनता पैनिक हो जाए, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि वहाँ पर सिचुएशन अभी नॉर्मल नहीं हुई है। दुबई एक ग्लोबल बिजनेस हब है, इसीलिए वहाँ पर जितने भी इन्वेस्टर्स या बिजनेसमैन या फिर वर्कर्स हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं ये डर लगने लगता है कि क्या सच में वो सेफ़ हैं, और उनकी अनस्टेबिलिटी का खतरा उन्हें खुद ही बहुत ज़्यादा महसूस होने लगता है। 35 लाख से ज़्यादा इंडियंस दुबई में रह रहे हैं। कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं और कुछ लोग सीईओ तक हैं। लेकिन यहाँ पर रह रहे उनके पेरेंट्स और फ्रेंड्स इस बात से चिंतित हैं कि क्या वो लोग वापस इंडिया आ पाएंगे। 35 लाख आदमी बहुत ज़्यादा होता है, क्या उन्हें यहाँ वापस आना चाहिए या फिर वो वहाँ पर सेफ़ है। इसी बात की चिंता उनके गार्जियंस, उनके फ्रेंड्स, उनके फैमिली मेम्बर्स को लगातार सता रही है। हालांकि कुछ इंडियंस वापस आ चुके हैं क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ हेल्प सभी लोगों की है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग वो हैं जो दुबई में रह रहे हैं लेकिन वो वापस इंडिया आना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि दुबई का एयर स्पेस बंद है तो इस वजह से उनका आना अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। इंडिया में जो फैमिलीज़ हैं उन्हें न्यूज़ देख देख कर और ज़्यादा डर लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि कहीं दुबई ही डायरेक्ट टारगेट ना बन जाए। टीवी पर मिसाइल, अटैक, वॉर ये सब वर्ड सुनकर नेचुरल है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं। सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल डर जो लोगों में बना हुआ है वो ये है कि अगर वॉर की सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाती है तो वहाँ के लोग कैसे वापस इंडिया आ पाएंगे। फ्लाइट्स ऑलरेडी डिसरप्ट हो रही हैं। लोग सोच रहे हैं कि क्योंकि एयर स्पेस क्लोज हो गया है तो इवैक्यूएशन कैसे होगा।
सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल हो जाती हैं जो पुरानी होती हैं, लेकिन उनको अभी का बताकर वायरल किया जाता है, रीपोस्ट किया जाता है, शेयर किया जाता है। ऐसी चीज़ों को देखने के बाद सिचुएशंस और ज़्यादा पैनिक हो जाती है और लोग और ज़्यादा डर जाते हैं। एआई के ज़रिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई जाती हैं जिनसे लोग और ज़्यादा डर का माहौल महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि दुबई अनसेफ हो गया है। तो इसीलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी भी फेक न्यूज़ हैं उनसे आप सभी लोग दूर रहें और सिर्फ जो रियल न्यूज़ है उसी पर ध्यान दें। रियलिटी ग्राउंड पर उतनी डेंजरस नहीं होती जितनी दिखाई जा रही होती है। ईरान और इजराइल के युद्ध की वजह से दुबई पर एक बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ा है। अब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो लोग सोचने लगे हैं कि क्या दुबई सच में इन्वेस्ट करने के लिए सेफ़ है। वहीं जो लोग सोचते हैं कि दुबई में लड़कियां सबसे ज़्यादा सेफ़ हैं, क्या अभी उन्हें ये चीज़ दोबारा कंटिन्यू करने को मिलेगी, क्योंकि जान से ज़्यादा बेहतर तो कुछ भी नहीं है। जहां लोग ये भी सोचते हैं कि दुबई में बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ जी सकते हैं, क्या इस वॉर की वजह से वहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, फ़िलहाल की जो सिचुएशन दुबई में चल रही है और जितनी भी बातें न्यूज़ में आ रही हैं उनको देखते हुए दुबई पूरी तरीके से सेफ़ है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो 100% रिस्क फ्री हो चुकी है। सिचुएशन कंट्रोल्ड है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। इंडियंस का डर एकदम नेचुरल है, क्योंकि वहाँ पर उनकी पढ़ाई, जॉब्स, फ्यूचर, बहुत सारी चीज़ें दुबई से जुड़ी हुई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके बारे में हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो है कि पैनिक ना करें, ऑफिशियल एडवाइजरीज फॉलो करें और सोशल मीडिया की ऐसी वैसी वीडियोस पर बिल्कुल भी अंधविश्वास ना करें। इन सब चीज़ों पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपके रिलेटिव्स या फैमिली के मेम्बर्स दुबई रहते हैं? आपकी अगर उनसे बात हुई है तो उन लोगों का इस बारे में क्या जवाब है, क्या ओपिनियन है, क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्स न्यू विद नितेश ट्रिया पर। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना हमें अच्छा लगता है।